हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को एक घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो सही जवाब है कपिल सिब्बल। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, 25 मई 2022 को कपिल सिब्बल ने घोषणा करी कि उन्होंने कांग्रेस से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो समाजवादी पार्टी से समर्थन से अब राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जो है इसका खुलासा कर दिया है। और कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का 30 से 31 साल का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला जो है खाड़ी देश वो बन गया है? तो सही जवाब है इसका यूएई। तो आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला जो है दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई सरकार के अनुसार पश्चिम अफ्रीका से आई एक 29 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है और उसका इलाज चल रहा है। यूएई सरकार ने कहा है कि वो किसी भी आउटब्रेक से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो कि चेचक यानी चिकन पॉक्स की तरह है। चेचक की तरह इसके लक्षण भी हल्के ही होते हैं। अगले सवाल पर किस देश की सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए इसके मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है? पहले गेहूं पर हुआ था और अब जो है ये चीनी पर हुआ है। सही जवाब है भारत। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता को बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 100 लाख मीट्रिक टन होगी और इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय का आदेश 1 जून से 31 अक्टूबर या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि टेड्रोस एडनोम जेब्रेयेसस, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो आपको बता दें कि उनको एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ का जो है प्रमुख चुन लिया गया है। डॉक्टर टेड्रोस जो है पहली बार 2017 में चुने गए थे। उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमज़ोर लोगों की सेवा करने के अपने मिशन को पूरा करता रहा है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड ने जनवरी 2022 में बैठक की थी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? सही जवाब है स्विट्जरलैंड। तो आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक आयोजित की जा रही है। ये बैठक मूल रूप से 17 जनवरी से 21 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी। ये बैठक दुनिया भर के नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य के लिए नीतियों को आकार देने का अवसर प्रदान करती है। अगला सवाल। रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा? सही जवाब है आईआईटी मद्रास। तो आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी सहायता करेगा। इस केंद्र का निर्माण आईआईटी मद्रास के द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र CRR के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है इसका अमेरिका। तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में देश के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इस समझौते पर DFC को भारत में निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजना मसलन अक्षय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और SME वित्तपोषण में निवेश का विस्तार करने में मदद मिलेगी। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। भारत और किस देश
ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन जॉर्डन, सीरिया, इजराइल या इराक। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।